Pakistan versus New Zealand series on Rami Speaks, brought to you by Bank Al-Falah. Bank Al-Falah, the way forward. फाइट करके अगर आप मैच हार जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको भी इल्म होता है एज अ क्रिकेटर कि इससे ज़्यादा आप और कुछ दे नहीं सकते थे मैदान जंग में। पाकिस्तान से जो एक जनरली गिला शिकवा रहता है वो यही कि बहुत जल्दी से बगैर कंपीट किए हुए, चैलेंज किए हुए, फाइट किए हुए ये हाथ खड़े कर देते हैं, ख़ासतौर पे अवे टूर्स पे। मगर इस दफ़ा जान दिखी, कमिटमेंट दिखी और फाइट दिखी, और एक ऐसी टीम से हम बहुत कुछ मांग रहे थे, इसलिए ऑड्स इनके अगेंस्ट स्टैक हुए थे कि 90 ओवर्स का खेल ये खेल जाएंगे। अवे टूर्स के ऊपर वैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कुछ सहमी हुई दिखती है, डरी हुई दिखती है, अपने एलिमेंट्स में जनरली नहीं दिखती। सो उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी फाइट थी और इससे कुछ ज़रूर सीखेंगे इस प्रोसेस से। और ऐसी फाइट से टीम भी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि आप मैच तो हार गए मगर कई डिफीट से आपको लेसन मिलता है और बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हर एक ने एक कॉज के लिए फाइट की, वो था कॉज के मैच बचाना है पाकिस्तान के लिए। इसके बरक्स जो है बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्यों पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अवे टूर्स के ऊपर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंटरनेशनल टीम ने अपनी धाक बनानी है, लोहा मनवाना है अपनी क्रिकेट का, तो अवे टूर्स पे जाके इंप्रेसिव शोज दिखाने पड़ेंगे, वहाँ जाके आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाती पाकिस्तान के थिंक टैंक, या स्किलफुल टीम नहीं है ये, या सिचुएशंस को ठीक रीड नहीं करती, या फिर ये कि बस इतना ही दमखम है और अभी हमें कुछ साल लगेंगे पटड़ी पे अपनी टीम को डालने के लिए अवे टूर्स के ऊपर। कुछ कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखती है, ख़ास तौर पे यंग प्लेयर्स पे। फिर टेल एंडर्स पे और बैटिंग के हिसाब से मेहनत करनी है, क्योंकि अब दुनिया क्रिकेट में टेल एंडर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, हर बॉलर को बैटिंग अप करनी पड़ती है। इसी तरह से ओपनर्स हमारे इनकंसिस्टेंट है, मिडिल ऑर्डर में प्रेशर वैसे ही क्रिएट हुआ है क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है। एक बैट्समैन एक दिन परफॉर्म करता है, अगले 4 मैचों में वो परफॉर्म नहीं करता। सो हम क्या मीडियोक्रिटी को हवा दे रहे हैं? क्या पीछे से हमारा आर्सेनल कमज़ोर आ रहा है? क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है और ये जो स्किल लेवल है और ये जो टैलेंट आप देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये रिफ्लेक्शन है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, हमारे सिस्टम का। तो कहीं वहाँ जाके हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। मैं तो बहुत अरसे से अपना सर दीवार में मार रहा हूँ कि हमें ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जब आप अवे टूर्स पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बाउंसी पिचेस के ऊपर जहाँ गेंद साइडवेज मूव करता रहता है, उसकी प्रैक्टिस आपको होम पिचेस पे ठीक तरह से नहीं मिलती है। सो आपको ड्रॉप इन पिचेस की तरफ जाना पड़ेगा जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर करें। उससे पहले आपकी अच्छी खासी डोमेस्टिक लेवल पे प्रैक्टिस हुई हो, और फिर आपकी जो नई जनरेशन है उसको भी आइडिया होगा कि अगर पर्थ में खेलना है तो ये कंडीशंस होंगी, अगर आपको न्यूजीलैंड में खेलना है तो इस तरह से गेंद सीम होगा, और आप बेहतर तरह से प्रिपेयर्ड होंगे उनको टेक ऑन करने के लिए। देखिए, जब आप हार जाते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस भी पसे पर्दा चली जाती हैं, जैसे कि फवाद आलम की सेंचुरी बहुत अच्छी उन्होंने फाइट की और उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी अपने करियर में और वो लड़ते रहे हैं और इवेंचुअली उसका फल उनको मिला है। हालांकि लूजिंग कॉज थी, मगर फिर भी कई दफ़ा जब आप मैच हारते हैं उसमें ब्राइट स्पॉट्स देख के वो बड़े ग्रेट रेफरेंस पॉइंट्स आपके लिए बन जाते हैं टीम मीटिंग्स में, हडल में। सो नेक्स्ट टेस्ट मैच जब होगा और हडल होगी तो फवाद आलम का रेजिस्टेंस, रिजवान की बैटिंग, टेल एंडर्स ने मेहनत तो की, उनकी तरफ भी एक निगाह दौड़ाई जाएगी कि इन पे हम और मेहनत कैसे कर सकते हैं। ओपनर्स किस तरह आउट हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या सलाह मशवरा देगा थिंक टैंक। इसी तरह से मिडिल ऑर्डर में क्या करना है, क्योंकि ये वो मिडिल ऑर्डर है जो कभी अच्छा करता है कभी अच्छा नहीं करता, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएंगे। सो ये सब चीज़ों का जवाब देना है बड़ी जल्दी से पाकिस्तान को। मगर फवाद आलम की सेंचुरी शानदार थी, रिजवान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, ओवरऑल फाइट दिखी और एंड तक फाइट यही पाकिस्तानी फैंस मांग रहे थे। 5 ओवर्स दूर रह गए थे अपने मकसद से, मगर फिर भी चलें, बहुत नंबर देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत ही लाजवाब आज उन्होंने एक तरह से रेजिस्टेंस दिखाई और न्यूजीलैंड को पूरे पैसे वसूल करवाए इस जीत के।